Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. सो फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक करने वाले हैं, थोड़ा सा नया टॉपिक है एंड हमारे आज के इस टॉपिक का नाम है पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हम जानेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे अलग अलग जो यूनिट्स होती हैं, जो विंग्स होती हैं पुलिस ऑफिसर्स की, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बारे में। जो यहाँ पर जितने भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनका पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है वो किस तरह से होता है, जो पुलिस ऑफिसर्स की रैंक होती है वो हम उनके बैच की हेल्प से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके अलावा यूपी पुलिस से रिलेटेड कुछ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो ये जो आपकी बेसिक नॉलेज होती है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि जो आपका फोरेंसिक साइंस होता है वो एक तरह से पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा बहुत लिंक होता है। डायरेक्टली तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन थोड़ा बहुत लिंक होता है। और ये किस तरह से लिंक होता है वो हम अभी आगे स्लाइड में, आगे की जो स्लाइड्स आएंगी वहाँ पर हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से इसको यहाँ पर आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपके यूपी पुलिस होती है, जो यूपी पुलिस है ये आपका प्राइमरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है यूपी स्टेट में। इंडिया के जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर पहली आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो आपकी यूपी पुलिस ही है। उसके अलावा यहाँ पर जो जो आपका यूपी पुलिस का जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है, यहाँ पर सिर्फ हम यूपी की ही बात नहीं करें, अगर हम ओवरऑल कहीं भी किसी भी स्टेट की बात करें तो वहाँ पर जो आपका हाईएस्ट रैंक पे होते हैं वो आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, वो आपके डीजीपी होते हैं। ठीक है, तो ये जो भी डीजीपी होते हैं, जो डीजीपी असाइन किए जाते हैं, वो एक तरह से आपके आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं जिनको डीजीपी बनाया जाता है। और यहाँ पर अगर हम यूपी पुलिस के जो डीजीपी हैं, यूपी के जो डीजीपी हैं उनकी बात करें तो यूपी के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं मिस्टर एच.सी. अवस्थी। मिस्टर एच.सी. अवस्थी जो हैं वो यूपी के डीजीपी हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका यूपी पुलिस का जो हेडक्वार्टर है या फिर जो यूपी पुलिस का आपका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था यूपी के अंदर, ये आपका 1863 में हुआ था। एंड तब इस ऑफिस को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नाम से जानते थे। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का हेडक्वार्टर उसको माना जाता था। यहाँ पर यूनाइटेड प्रोविंसेस अंडर द पुलिस एक्ट 1861, ये जो पुलिस एक्ट 1861 है यूनाइटेड प्रोविंसेस का, उसके अंडर में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। एंड द यूपी पुलिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया में अगर हम ओल्डेस्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, पुलिस के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी बात करते हैं, तो यूपी पुलिस जो है उनमें से एक है। उसके अलावा जो यूपी पुलिस है, यहाँ पर अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो यहाँ पर जो यूपी है इसकी लार्जेस्ट पुलिस फोर्स मानी जाती है इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसके अलावा यूपी पुलिस का अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर की जो सिग्नेचर बिल्डिंग है ये आपकी गोमती नगर लखनऊ में है। ठीक है, इसके अलावा यूपी पुलिस इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट पुलिस एजेंसी टू हैव अ हाईवे पेट्रोल यूनिट, द यूपी हाईवे पुलिस। तो यूपी पुलिस को पहला उसका स्टेट पुलिस एजेंसी मिली थी जिसको जो था आपका हाईवे पेट्रोल यूनिट, जिसको यूपी हाईवे पुलिस कहते थे, कहते हैं भी, कहते थे भी। ठीक है, एक ही चीज़ है। और अगर हम ओवरऑल यूपी की बात करें तो यहाँ पर टोटल 8 जोन्स हैं, 18 रेंजेस हैं एंड 74 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो यहाँ पर जोन और रेंज का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट होता है ये तो आप सभी को पता होता है कि डिस्ट्रिक्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं तो उसमें से अलग अलग क्लासीफाई कर दिया जाता है कि इतने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये पर्टिकुलरली इस रेंज के पुलिस ऑफिस में जाकर रिपोर्ट करेंगे, बाकी के जो है वो इसमें जाएंगे, बाकी के उसमें जाएंगे। तो इस तरह से जो मान लीजिए कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनका भी अलग अलग क्लासीफाई कर देते हैं कि एक ग्रुप बना देते हैं। वो ग्रुप जो होता है एक पर्टिकुलर रेंज में जाकर अपनी जो भी रिपोर्ट होती है वहाँ पर वो रिपोर्ट करते हैं हमको। ठीक है, तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अलग अलग ग्रुप्स बना देते हैं एंड उन ग्रुप्स को असाइन किया जाता है कि वो अलग अलग रेंज में जाते हैं। ठीक है, तो उनके जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कोलैबोरेशन से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कंपाइलेशन से जो आपके बनते हैं वो आपकी बन जाती हैं रेंजेस, और कई सारी रेंजेस मिलाकर बन जाते हैं जोन्स। ठीक है, तो अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ पर टोटल 8 जोन्स हैं, जिसमें से अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो यहाँ पर अगर हम लखनऊ मान लें, लखनऊ एक जोन है। अब इस जोन से लिंक अलग अलग रेंज होंगी। ठीक है, अब इस रेंज से अलग अलग काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स अटैच होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ होती है आपकी जोन, रेंज एंड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर यूपी पुलिस के मोटो की बात करें तो यहाँ पर इसका मोटो होता है योर प्रोटेक्शन अवर प्लेज।
ये आपका यूपी पुलिस का मोटो है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बेसिक से पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मैं कहूँगी, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। करंट अफेयर्स का पार्ट यहाँ से ये बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी बेसिक सी नॉलेज। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बेसिकली जो यूपी पुलिस की यूनिट्स हैं, अलग अलग जो विंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने ये पूरी की पूरी लिस्ट है। यहाँ पर पहले तो आता है आपका ट्रेनिंग डायरेक्टरेट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट जिसको शॉर्ट में हम CID कह सकते हैं, स्पेशल इंक्वायरी सेल जिसको हम शॉर्ट में SEC कहते हैं, एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ACO कहते हैं, ह्यूमन राइट्स सेल जिसको हम HRC कहते हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जिसको शॉर्ट में हम ATS कहते हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जिसको हम, वैसे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो ही होता है, तो यहाँ पर इसको हम शॉर्ट में IB कहते हैं, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, नेक्स्ट है स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स, देन पुलिस टेलीकॉम। पुलिस टेलीकॉम का मतलब जो आपका डायल 112 सर्विस है, तो जो भी आपके टेलीफोनिक चीज़ें होती हैं तो वो आपका पुलिस टेलीकॉम में आता है। देन स्पेशल टास्क फोर्स, यूपी फायर सर्विसेज, ट्रैफिक डायरेक्टरेट, प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी, यहाँ पर जितने आर्म्ड फोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। देन इकोनॉमिक ऑफिस विंग, क्राइम सेल, टेक्निकल सर्विसेज। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी फोरेंसिक साइंस लैब होती है वो इससे लिंक होती है। कैसे लिंक होती है वो अब जानते हैं। यहाँ पर जो आपकी टेक्निकल सर्विसेज होती है इसके अंडर में आता है आपका FSL, FPB, फिंगरप्रिंट ब्यूरो। सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो तो आपका फिंगरप्रिंट ब्यूरो का हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर आता है आपका स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि SCRB। और यहाँ पर जितने भी आपका FSL है, फिंगरप्रिंट ब्यूरो है, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी टेक्निकल सर्विसेज के अंडर आती हैं। और ये जो टेक्निकल सर्विसेज हैं ये आपकी एक यूनिट है, एक विंग है आपका पुलिस का। तो इस तरह से जो आपकी FSL हो गई, फिंगरप्रिंट ब्यूरो हो गया, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हो गया, ये एक तरह से आपका यूपी पुलिस का ही पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी। उसके अलावा यहाँ पर यूपी पुलिस की जो बाकी के यूनिट्स हैं वो है आपका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, रेडियो हेडक्वार्टर ऑफ पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर सेल, कंट्रोल रूम, यूपी होमगार्ड, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी कुछ यहाँ पर ये लिखी हुई हैं, इतनी सारी ये आपकी यूनिट्स हैं, अलग अलग विंग्स हैं जो कि आपकी पुलिस के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी सारी की सारी। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं जो आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है जिसको हम कहते हैं फील्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पुलिस फोर्स। ठीक है, सो यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, सबसे जो हाई रैंक होती है वो होती है आपकी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि इंचार्ज होते हैं स्टेट पुलिस फोर्स के। जो स्टेट पुलिस फोर्स होती है, जो ओवरऑल हेड होते हैं पूरी पुलिस फोर्स के, वो आपके होते हैं DGP। उनके अंडर आते हैं एडिशनल DGP। जो आपके एडिशनल DGP होते हैं वो DGP के अंडर आते हैं। देन उनके बाद में आते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो इंचार्ज ऑफ अ जोन विच कंप्राइजेस फ्यू जोन्स। मतलब कि जो IGP होते हैं, जिनको हम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं, ये एक जोन के इंचार्ज होते हैं। एंड जोन में आपकी काफ़ी सारी अलग अलग रेंजेस आती हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं आपके डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डिप्टी IGP, जो कि इंचार्ज होते हैं रेंज के। ठीक है, जो आपके IGP थे वो थे इंचार्ज जोन के, लेकिन जो आपके डिप्टी IGP हैं ये आपके इंचार्ज होंगे रेंज के, एंड जिसमें कंप्राइजेज होते हैं काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के ग्रुप। ठीक है, उसके अलावा आ जाते हैं सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो इंचार्ज होते हैं बिग डिस्ट्रिक्ट के। मतलब जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसका जो एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा उसके इंचार्ज होते हैं आपके सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको शॉर्ट में हम SSP भी कहते हैं। इनके बाद में आते हैं आपके सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम शॉर्ट में SP कहते हैं। और ये इंचार्ज होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के। मतलब जैसे काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं तो उसमें भी एक आपका बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है जो आपका कह सकते हैं कैपिटल, एक तरह से कह सकते हैं, जो आपकी स्टेट की कैपिटल होती है वो हम मान सकते हैं। बाकी जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वहाँ पर होते हैं आपके SSP। और जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जो बहुत बड़े नहीं होते हैं, बहुत छोटे भी नहीं होते हैं, वहाँ पर होते हैं आपके SP। ठीक है, SP के अंडर में आते हैं आपके एडिशनल SP, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका इतना। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड अभी हम देख लेते हैं जो आपके एडिशनल SP होते हैं इनके बाद कौन आते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर ये बाकी का कंटिन्यूएशन में है। एडिशनल एसपी के बाद में आते हैं आपके असिस्टेंट डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जहाँ पर इनको हम असिस्टेंट एसपी भी कह सकते हैं या फिर डिप्टी एसपी भी कह सकते हैं, जो कि इंचार्ज होते हैं सब डिवीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के, मतलब डिस्ट्रिक्ट का जो सब डिवीजन होता है वहाँ के ये इंचार्ज होते हैं। इनके बाद में आते हैं इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, जो आपके इंस्पेक्टर होते हैं, जो कि आपके पुलिस स्टेशन का जिनके पास इंचार्ज होता है। इनके बाद में आते हैं सब इंस्पेक्टर, जिनको हम शॉर्ट में एसआई कहते हैं, और इनके पास एक स्मॉलर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है। और एसआई के बाद में जो आपके सब इंस्पेक्टर थे, इनके बाद में आते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, स्टाफ ऑफ द पुलिस स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन का स्टाफ होते हैं वो होते हैं असिस्टेंट एसआई। इनके बाद में पुलिस हेड कांस्टेबल, जो कि आपके स्टाफ होते हैं पुलिस स्टेशन के, या आपके पुलिस हेड कांस्टेबल होते हैं। और इनके बाद में आते हैं आपके पुलिस कांस्टेबल, जो कि स्टाफ होते हैं पुलिस स्टेशन के। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से रैंकिंग थी, तो यहाँ से हमने इस तरह से बात करी एंड इसको हम ऊपर तरफ जाएंगे तो यहाँ से जस्ट ये आपका जो एरो है बस रिवर्स हो जाएगा, बाकी सारा चार्ट आपका इसी तरह से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका पूरा का पूरा चार्ट। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं बैजेस की। बेसिकली जो रैंक होती है पुलिस ऑफिसर्स की, उनको हम उनके बैज से बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर आज हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीजीपी जो होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, उनके यूनिफॉर्म में जो एक बैज लगा होता है, उनके शोल्डर पे आपने देखा होगा शोल्डर पे बैज लगे होते हैं, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उन सभी के पास होते हैं। तो यहाँ पर जो डीजीपी होते हैं उसमें आपने देखा होगा क्रॉस स्वॉर्ड होती है, बैटन मतलब ये आपका एक बटन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड स्टेट एम्बलम होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपके डीजीपी के यूनिफॉर्म में आपको देखने को मिलती है। जो शोल्डर पे आपके बैज लगे होते हैं वो होते हैं। आईजीपी की हम बात करें तो यहाँ पर इनके में आपको क्रॉस स्वॉर्ड देखने को मिलती है। इस तरह से स्वॉर्ड है, क्रॉस एक दूसरे को क्रॉस करे हुए है, एंड यहाँ पर एक स्टार है, तो ये आपको आईजीपी की यूनिफॉर्म में देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर जो डिप्टी एसपी होते हैं, जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, डिप्टी जो आईजीपी होते हैं, इनके यूनिफॉर्म में 3 स्टार होते हैं एंड एक स्टेट एम्बलम होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेसिकली ये जो आपके यहाँ पर जो इमेज लगी हुई है, तो इसको भी आप अगर आराम से देख लेते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी बेसिकली यहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर नेक्स्ट है आपके सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो आपके एसएसपी होते हैं, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं। इनके पास जो बैज होता है इसमें 2 स्टार होते हैं और एक स्टेट एम्बलम होता है। ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ भी है एंड बाकी आप इस इमेज से देख भी सकते हैं। देन सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होते हैं, इनकी यूनिफॉर्म में जो बैज होता है वहाँ पर एक स्टार होता है और एक स्टेट एम्बलम होता है। देन एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होते हैं, उनके में सिर्फ और सिर्फ स्टेट एम्बलम होता है। तो यहाँ से आप इतनी चीज़ें तो समझ गए होंगे। बेसिकली धीरे धीरे जो आपकी रैंक कम होती जाती है तो वहाँ पर चीज़ों का डिक्रीमेंट होता है। जैसे कि जो आपका डीजीपी था तो वहाँ पे आपकी क्रॉस स्वॉर्ड थी और यहाँ पर स्टेट एम्बलम था। आईजीपी में क्या हुआ, स्टेट एम्बलम की जगह पर आपका आ गया स्टार। अब यहाँ पर स्टार आ गया तो डीजीपी जो आपके डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, वहाँ पर वापस से ये जो आपका स्टेट एम्बलम है, ये स्टेट एम्बलम तो लगा हुआ है, लेकिन जो स्टार थे यहाँ पर आपके हो गए 3। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह से जब आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर 3 स्टार से हो गए 2, 2 के बाद हो गया 1 और 1 के बाद हो गया 1 भी नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह से जब आप पूरा सीक्वेंस आपको याद होगा तो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या क्या कितना कितना होता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है असिस्टेंट या फिर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो यहाँ पर इनके यूनिफॉर्म में जो बैज होता है उसमें सिर्फ 3 स्टार होते हैं। इंस्पेक्टर के यूनिफॉर्म में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो 3 स्टार होते हैं, उसके अलावा यहाँ पर एक रिबन होता है। ये रिबन जो होता है 1/2 विड्थ होता है, मतलब हाफ विड्थ का रिबन होता है, जिसमें आपका आधी लाइन जो होती है वो रेड होती है, आधी लाइन जो होती है वो ब्लू होती है। ठीक है, मतलब ये इस तरह से कुछ रिबन है, इसका जब आप हाफ करेंगे तो आधा पोर्शन जो होगा इसका रेड होगा, आधा पोर्शन जो होगा इसका ब्लू होगा, और यहाँ पर जो रेड लाइन होती है, जो रेड वाला रिबन होता है वो आपका स्टार के साइड में होता है। ठीक है, ये आपका जो रेड वाला रिबन होता है ये आपका स्टार के साइड में फेस किया हुआ होता है। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो इनके यूनिफॉर्म में 2 स्टार होते हैं और वही रिबन होता है, और रिबन में जो रेड साइड होती है वो स्टार की साइड में होती है। ठीक है,
तो ये हो गया। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो यूनिफॉर्म होती है उसमें जो बैज होता है उसमें एक स्टार होता है, और ये जो रिबन होते हैं इसमें वही सेम रिबन है जो हाफ हाफ है, आधा रेड है आधा ब्लू है, और जो रेड है वो आपका स्टार की साइड में फेस किए हुए है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। एंड यहाँ पर अगर हम हेड कांस्टेबल की बात करें तो हेड कांस्टेबल में जो होता है वो 3 स्ट्रिप्स होती हैं अपर पार्ट ऑफ द आर्म स्लीव में। जो आर्म की स्लीव होती है उसका जो अपर पार्ट होता है वहाँ पर आपका इस तरह का ये बैज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें 3 स्ट्रिप्स होती हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हेड कांस्टेबल का जो बैज होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको सारे के सारे जितने भी बैजेस थे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड अब आप इन बैजेस को अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर्स के शोल्डर्स पे बैजेस को देखते हैं तो वहाँ से आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो भी ऑफिसर है वो कौन सी रैंक का होगा। ठीक है, सो यहाँ तक मैंने पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे के सारे मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बट फिर भी किसी को भी किसी के तरह का डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो ज़रूर से ज्वाइन कर लेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी एंड बाकी जो वैकेंसी वगैरह की PDFs होती है वो मैं वहाँ पर आपको शेयर कर देती हूँ। ठीक है, एंड अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर तो ज़रूर से कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। शेयर इसको प्लीज़ सभी के साथ कर दीजिएगा ताकि सभी के सभी स्टूडेंट्स अपनी नेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकें। एंड थैंक यू सो मच।